पीछे जो है ना, पीछे के क्लास में हम लोगों ने थैलोफाइटा को देखा था, जिसमें अलगी था, ब्रायोफाइट्स देखा, टेरिडोफाइट्स देखा। अब आज जो है क्लास, उसमें देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म जो था, इसका नाम कैसे पड़ा? देखो, जिम्नोस्पर्म जो शब्द है वो दिया गया था थियोफ्रास्टस के द्वारा, और ये आया है दो ग्रीक वर्ड से। एक है जिम्नोस, जिसका मतलब है नेकेड, और स्पर्मोस या स्पर्मा जिसको बोलते, उसका मतलब है सीड। तो दो शब्द से आया है जिम्नोस और स्पर्मा या स्पर्मोस, और इसका मतलब होता है नेकेड सीड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नेकेड सीड का क्या मतलब है, या नेकेड सीड प्लांट का क्या मतलब है। देखो, समानता आप जानते होंगे कि जो सीड्स होते हैं वो आपके फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर नहीं होता, बल्कि फ्रूट से अलग होता है, और इसीलिए इसको हम लोग ग्रुप में रखा गया या कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। अब इसका फ्रूट बनता क्यों नहीं है? तो शायद आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी पीछे में पढ़े होंगे, पीछे के क्लास में, जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर, ओवरी का जो दीवार होता है, ओवरी वाल जिसको कहते हैं, उसके अंदर में ओव्यूल पाया जाता है। तो ये जो आपका जिम्नोस्पर्म है, उसमें ओव्यूल तो होता है लेकिन ओवरी नहीं होता, और ओवरी के न रहने के कारण, ओवरी के न रहने के कारण इसमें ओव्यूल से सीड बन जाता है, लेकिन ओवरी के न रहने के कारण फ्रूट नहीं बन पाता, फ्रूट बाल नहीं बन पाता, और इसीलिए इसको हम नेकेड सीड प्लांट कहते हैं। अगला है कैरेक्टर्स। इसके प्रमुख कैरेक्टर्स क्या हैं? इसमें श्रब्स होता है, लंबे पौधे होते हैं, मतलब घास से लेकर, घास जैसे पौधों से लेकर बड़े लंबे पौधे हो सकते हैं। और इसका जो प्लांट बॉडी होता है डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट होता है। आप लोग को पीछे भी बताए थे कि डिप्लॉयड का मतलब होता है एक जैसा दो क्रोमोसोमल सेट। तो इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो आपका गैमेटोफाइट से अब स्पोरोफाइट में आ गया। पीछे हम लोग देख रहे थे कि आपका थैलोफाइटा था, जो अलगी जिसको हम लोग बोल रहे थे, या ब्रायोफाइटा था, उसका जो मेन प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइड था, और तो और उस पर स्पोरोफाइट बनता था। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र जो है ना स्पोरोफाइट, इसमें ये इसका बॉडी होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, उसका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस जो है ना वो नहीं होता। जैसा कि हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखे थे कि वो जो आपका गैमेटोफाइट्स था वो इंडिपेंडेंट फ्री आपका लाइक रखता था, और उसी में जो है ना आपका स्पोरोफाइट बनता था। अगर याद हो पीछे थोड़ा बहुत भी, तो आपको बताए थे कि गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता था, जाइगोट बनता था, जाइगोट से एम्ब्रियो टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता था, जो कि अंततः स्पोरोफाइट बना देता था। तो वहां पर गैमेटोफाइट जो था, फीमेल गैमेटोफाइट, वो आपका स्वतंत्र रूप में रह रही थी या रह पाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो, यहाँ पर एक बात और हम जो पीछे बोले थे उसको लिख दिए हैं कि वस्कुलर एम्फीबियन किसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का। अगर केवल एम्फीबियंस आ जाए तो आपको बताए थे पीछे थैलोफाइटा को बोलते, लेकिन वस्कुलर एम्फीबियन का बात अगर आएगा तो टेरिडोफाइटा को बोलेंगे, ब्रायोफाइटा को नहीं बोलेंगे। ब्रायोफाइटा क्या है? एम्फीबियंस है, ठीक है, केवल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और वस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का बात अगर कहेंगे तो कौन हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। इसको हम लोग बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं, ठीक है। कुछ हद तक इसका घुमावदार पत्तियां होती हैं, और जो इसका जो तना वगैरह होता है उसको देखकर इसको हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधों में सांप नुमा इसका रचना है। अब आगे बढ़ते, इसका जो रूट होता है वो मुख्यतः एडवेंटिटियस होता है,
एडवेंटिशियस रूट्स आप शायद जानते होंगे, आपका बॉडी बॉडी में जहां तहां से निकल जाता है। मेन आपका जो रेडिकल से के अलावे भी, मुख्य एक्सिस के अलावे भी जो है ना, जहां तहां से अगर रूट निकलता है तो उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। और इसको डिटेल से देखेंगे, हम लोग को पढ़ना है। जस्ट इसके बाद एंजियोस्पर्म देख लेते हैं, और एंजियोस्पर्म में थोड़ा बहुत कैरेक्टर देख के और लाइफ साइकिल खत्म करके ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। तो एक आध क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, सप्ताह में एक दिन जो है ना वो रख लें, कि जिस दिन हम लोग टेस्ट टाइप का रख लेंगे, और उसके बाद चूंकि ये सब खत्म हो गया है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट में। रूट इसका जो होता है एडवेंटिशियस होता है, और कुछ एक रूट्स जो होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन भी दिखाई देता है या नजर आता है। जैसे माइकोराइजा हो गया। माइकोराइजा जो है ना पाइनस में पाया जाता है, जो कि आप शायद याद होगा, वो मॉडिफिकेशन था। उसके बाद कोलोरॉइड रूट होता है साइकस में, वो सब मॉडिफिकेशन है रूट्स का। फिर हम बात करते हैं स्टेम का। स्टेम जो होता है इसका अनब्रांच्ड होता है, साइकस में आप देख सकते हैं जो है ना अनब्रांच्ड होता है। लेकिन आपका कुछ एक पौधे ऐसे भी हैं जिनका ब्रांच्ड है, जैसे पाइनस है, हाँ, सिट्रस है। ये सब में क्या होता है कि स्टेम जो है ना ब्रांच्ड होता है। तो मतलब इसमें ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों प्रकार का स्टेम होता है। अगला जो बात हम लोग करते वो है आपका लीफ का। इसका जो लीफ होता है ना सिंपल होता है या कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होगा, लीफलेट्स होता है इस पे, ठीक है। और सिंपल का मतलब क्या होगा, एक ही लीफ होगा। और कंपाउंड का मतलब क्या होगा, उसमें कई लीफलेट्स होंगे। हाँ, नेक्स्ट जो बात हम करते वो है आपका, इसका लीफ जो होता है वो आपका एडेप्टेड होता है टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, या विंड विंड में आराम से रह लेने के लिए। मतलब कि कम ज्यादा जो टेम्परेचर होता है, वेरिएशन कम टेम्परेचर जो होता है उसमें आराम से रहने के लिए, ह्यूमिडिटी में आराम से रह लेने के लिए, इवन हवा जो तेज चलती है उसमें भी आराम से वो अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो नीडल लाइक होता है। कॉनिफर्स में आप समानता देखेंगे, उसका जो लीफ होता है ना वो नीडल लाइक होता है, जिससे उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। उस पर काफी ज्यादा क्यूटिकल पाया जाता है लीफ सरफेस पर, और स्टोमाटा संकेन होता है, जिसके चलते तेज हवा में भी उसमें आपका ट्रांसपायरेशन कम होगा, और टेम्परेचर के वेरिएशन होने पर भी उसका जो है ना ज्यादा असर लीफ पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका साइकस को हम देखते हैं, उसमें पिनेट लीव्स पाया जाता है। पिनेट शब्द जो है ना उसका मतलब होता है विंग या फीदर लाइक, पंख नुमा। अब पंख जैसा रचना पीछे अभी ये आगे फिगर में हम देखेंगे। पंख का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, बीच में एक जो है ना आपका एक्सिस होता है, मेन एक्सिस, दोनों तरफ जो है ना देखिएगा वो जुड़ा होता है, दोनों साइड में जुड़ा होता है। ऐसे ही यहाँ भी होता है। पिनेट लीफ का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पंख जैसा स्थिति होता है, विंग जैसा होता है, जिसमें दोनों तरफ लिपलेट जो है ना वो लिप में जुड़ा होता है। जबकि जिंकगो बाइलोबा में अगर आप देखेंगे तो पंखा नुमा आपको नजर आएगा, है ना, फैन शेप्ड आपका लीफ नजर आता है। तो इसलिए यहाँ पर लीफ के बारे में आपको बताया कि लीफ जो इसका होता है वो अलग अलग शेप में हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो है ना पिनेट लीफ होता है, या जिंकगो बाइलोबा में फैन शेप लीफ होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है ना वेल डेवलप हो जाता है, मतलब कि वस्कुलर टिश्यू इसमें अच्छे ढंग से बन जाते हैं। ये हेट्रोस्पोरस होता है, पीछे हम लोग देखे थे। होमोस्पोरस का मतलब सारा का सारा स्पोर्स एक ही प्रकार का, और हेट्रोस्पोर्स का मतलब कि जो स्पोर्स बनेगा वो दो अलग अलग तरह का होगा। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। एक छोटा बनता है जिसको माइक्रो स्पोर्स कहते हैं, और एक बड़ा साइज का होता है जिसको मेगा स्पोर्स कहते हैं। तो हेट्रोस्पोरस होता है ये, मतलब कि अलग अलग शेप वाला स्पोर्स बनाता है। स्पोरेंजिया जो होता है स्पोरोफिल पर पाया जाता है, और स्पोरोफिल जो है ना वो एक एक्सिस पर अरेंज होकर स्ट्रोबिली या कोन्स का निर्माण करता है। पीछे भी हम लोग देखे थे टेडोफाइट्स में थोड़ा। तो इसमें क्या होता है कि जो लीफ होता है वो आपका
किसको रखता है, स्पोरेंजिया को रखता है, और वो आपका स्पोरोफिल कहलाता है क्या, लीफ, स्पोर को रखने वाला लीव्स, फिल्स। तो ये जो आपका स्पोरोफिल्स होता है वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो करता है और एक आपका स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे हैं कि कोन या स्ट्रोबिली जो होता है उसमें हम आगे बढ़ते कि जो आपका स्पोरोफिल्स होता है वो आपका, चूंकि दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं इसमें, हेट्रोस्पोरस है, तो स्पोरोफिल भी कितना प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का, एक माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरा क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोफिल। अब देखो जो स्ट्रोबिली है उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, मेल स्ट्रोबिली या मेल स्पोरेंजिएट या मेल पॉलन कोन, या आपको वैसा कोन जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल ही केवल होता है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है जिसमें, जिस कोन में, उसमें केवल माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और एक ही प्रकार के स्पोर्स अर्थात माइक्रोस्पोर्स मदर सेल को रखता है, जो मियोसिस के बाद क्या बना देता है, माइक्रोस्पोर्स बना देता है। माइक्रोस्पोर्स अंतर डेवलप होता है और डेवलप होकर हैप्लॉइड आपका मेल गैमेटोफाइट बनाता है जो कि पॉलन ग्रेन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो गैमेटोफाइट जो है ना वो आपका प्लांट बॉडी नहीं है बल्कि एक माइन्यूट स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हो रहा है, और मेल में जो मेल गैमेटोफाइट है उसका नाम है पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कहाँ होता है, तो दिमाग में रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होता है, तो माइक्रोस्पोरोफिल में होता है, पर होता है। अब माइक्रोस्पोरोफिल कहाँ होगा, तो मेल कोन पर होगा या मेल एस्ट्रोबिली पर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें जिम्नोस्पर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ठीक है, फ्लावर नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। अब आते हैं मेगा स्पोरेंजिएट जो होता है कोन, या जिसको हम लोग फीमेल एस्ट्रोबिली कहते हैं, या जिसको हम लोग सीड कोन कहते हैं, उसमें आपका मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है। अब मेगा स्पोरोफिल क्या था, तो आपको पीछे भी हम बताए थे कि वैसा आपका लीफ जिसमें आपका मेगा स्पोरेंजियम होगा उसको कहेंगे मेगा स्पोरोफिल्स। मेगा स्पोरोफिल जो होता है उसमें केवल मेगा स्पोर्स बनेगा। अब यहाँ पर जो बता रहे थे कि मेगा स्पोरोफिल जो होता है उसमें वो आपका क्या रखता है, मेगा स्पोरेंजियम रखता है या मेगा स्पोरेंजिया रखता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। इसमें इंटेगमेंट पाया जाता है। ठीक है, ओव्यूल जो है उसमें इंटेगमेंट पाया जाता है। इसमें जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर में आपका न्यूसेलस होता है और ये आपका क्या है, मेगा स्पोरोफिल सेल्स होता है। ठीक है, उसमें आपका माइक्रोस्पोरोफिल सेल जो था उसको बोल रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन इसमें जो स्पोरोजिनस सेल्स होता है ओव्यूल में जो भरा होता है उसको न्यूसेलस कहते हैं। और वो जो न्यूसेलस है बाहर से कवरिंग से ढका होता है, कवर से ढका होता है, जिसको हम लोग इन्वेलप या इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो मेगा स्पोरेंजियम है वो अलग कोन पर होगा, माइक्रो स्पोरेंजियम जो है अलग कोन पर होगा। कोन क्या है भाई, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर है जो आपका फ्लावर जैसा काम करता है, किसका, एंजियोस्पर्म का। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर से बात किए हैं
ताकि आपको कुछ क्लियर लगे। देखिए साइकस जो है ना एक पौधा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बगल में सामने, ये है आपका साइकस। कुछ हद तक आपको देखने में खजूर जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा इसको सैगो पाम कहते हैं। सैगो पाम क्यों कहते हैं? इसका ये जो तना आपको नजर आ रहा है, ये इस तना को काट लेते हैं, स्टेम को काट लेते हैं, टुकड़ों में काट कर इसको पानी में क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। और डिकम्पोज करने के बाद उसी को जो है ना वो आपका छाना जाता है, उसी को सड़ाकर उसको मथ के और उसी से जो है ना उसको छाना जाता है कुछ हद तक बुनिया जैसा, बूंदिया जैसा, और उसी से वही आपका सैगो कहलाता है, साबूदाना कहलाता है। तो लोग जो है ना साबूदाना जो कहते हैं ना कि साबूदाना फल नहीं होता, तो फल वो सही में नहीं होता, उसके तना को सड़ाकर और उससे बनाया जाता है। उसको जो है ना घोल बनाकर कुछ हद तक और मशीन से उसको, या फिर जो है ना उसको हम बूंद बूंद के रूप में गिराते हैं, तो उसी वही सूखकर क्या बन जाता है, सैगो बन जाता है, साबूदाना। इसलिए साइकस को हम लोग सैगो पाम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सैगो पाम। अब यहाँ पर देखिए कुछ कोन का बात कर रहे थे, है ना। अभी कोन क्या था, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर कोन, एक मेल कोन है और एक फीमेल कोन है। ये जो कोन देख रहे हो आप, कोन में आप देख रहे होंगे कि पत्ती जैसा कुछ निकला हुआ है, ये सब वो आपका स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल हो जाएगा फीमेल में और माइक्रो स्पोरोफिल हो जाएगा मेल में। उसी में मेगा स्पोरेंजियम क्रमशः रूप में और माइक्रो स्पोरेंजियम पाया जाता है, जिसमें मेगा स्पोरेंजियम जो है ना उसमें तो ओव्यूल रहेगा, और माइक्रो स्पोरेंजियम जो होता है उसमें आपका क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है मेल गैमेटोफाइट के रूप में। ठीक है, तो ये आपको मेल और फीमेल कोन का बारे में देख रहे थे हम। बगल में एक और प्लांट है सिड्रस, देख रहे होंगे आप, एकदम कोन शेप्ड है, मतलब शंकु आकार जैसा है, नीचे में ब्रॉड और ऊपर में क्या है आपका पॉइंटेड जैसा है। इससे फायदा क्या होता है कि बर्फ वगैरह पड़ने पर भी इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता, और स्टेम जो है ना वो आराम से आपका परसिस्ट करता है, वो बना रहता है। नेक्स्ट जो है ना जिंको बाइलोबा का बात कर रहे थे, ये एक तरह का लिविंग फॉसिल्स है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके ग्रुप का जो भी प्लांट है वो सब एक्सटिंक्ट हो गया है, केवल इसको छोड़कर, जिंको बाइलोबा को ये लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। मतलब इसके साथी जो थे, इसके साथ वाले और जो थे, जो सेम समय में, एक ही समय में इनका ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुआ था पृथ्वी पर, वो सब डिजेनरेट कर गए, समाप्त हो गए, अभी फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, सब खत्म हो गए हैं, अभी जीवित रूप में कोई नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो है ना अभी भी आपका जीवित रूप में पाया जाता है, लिविंग रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। इसमें आप नीचे देख रहे होंगे कि सूट तो है, सूट में देखिए दो तरह का है, एक आपका कुछ लंबा हो गया है और कुछ देखिए छोटा जैसा, ड्वार्फ जैसा है। दो वैरायटी इसमें सूट में देख रहे होंगे आप, नाटा होता है और लंबा जैसा सूट भी होता है। प्लस इसमें जो सीट जो लटके हुए देख रहे होंगे, फल जैसा जो आपको नजर आ रहा है, और ये फल नहीं है, फल इसमें बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवरी तो होता ही नहीं है, तो ये केवल लटका हुआ क्या है, उसका सीड है। ठीक है, जैसे आम अगर इसका रिप्रेजेंटेटिव होता, तो आम में क्या नजर आता है, केवल आपको केवल उसका गुठली नजर आता, आम का पूरा फल जो है ना वो नजर नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो देख रहे होंगे आप फल जैसा, वो रियली में फल नहीं है उसका, बल्कि क्या है, केवल सीड लटका हुआ है ना, बिना फल वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओव्यूल का, बात कर रहे थे कि जो मेगा या माइक्रोस्पोरोफिल का जो बात किए थे, उसमें बताए थे कि जो आपका फीमेल कोन होता है उसमें क्या पाया जाएगा, माइक्रो के जगह पर मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल जो होगा उसमें उस पर पाया जाता है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम जो होता है वो इंटेगमेंट से घिरा होता है, और देख रहे हैं बाहर से इंटेगमेंट से घिरा हुआ है। ये जो इंटेगमेंट से घिरा हुआ है
इसके चलते इस मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम वो हो गया जिसमें मेगा स्पोर बनेगा, और वो अगर ओव्यूल से घिरा अथी इंटेगमेंट से अगर घिरा हुआ हो तब उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो ऊपर में कि चारों तरफ से जो है ना इंटेगमेंट है, लेकिन एक तरफ एक जो इंड है, छोर है, वहां पर नहीं है इंटेगमेंट, खुला हुआ जैसा है, गेट जैसा। इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है, ओव्यूल का वो इंड है, वो छोर है जहां पर इंटेगमेंट नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, मतलब खुला हुआ रहता है सिरा ओव्यूल का, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। और उसके जस्ट विपरीत अपोजिट में आ जाइए नीचे एकदम, ये जो देख रहे हैं ना, ये बंद है इंड, इसको कहते हैं चलाजल इंड। चलाजल इंड माइक्रोपाइल इंड के क्या होता है, अपोजिट होता है। वहां पर आपका, एक मिनट, तो ओव्यूल में जो आप ये देख रहे हो इंटेगमेंट है, जहां जिस जिस छोर पर या इंड पर इंटेगमेंट से घिरा हुआ ओव्यूल नहीं रहेगा वो कहलाएगा माइक्रोपाइल, या गेट जैसा है, वो खुला हुआ जैसा। और चलाजल इंड उसके जस्ट अपोजिट इंड है, ध्यान रखिएगा। न्यूसेलस देखो, उसमें जो भरा हुआ है आपका सेल्स, उसको कह रहे हैं न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस के अंदर में आप देख रहे होंगे फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। और फीमेल गैमेटोफाइट में आपको आर्चेगोनिया नजर आ रहा होगा, ठीक है, आर्चेगोनिया। तो आर्चेगोनिया शायद याद होगा आपको, जो ओव्यूल बनाता था, हाँ, उस रचना को हम सॉरी एग बनाता था, जो एग बनाता था उस रचना को हम लोग बोलते आर्चेगोनिया। तो इसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते, ये आपका इंटेगमेंट है युक्त मेगास्पोरेंजियम है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ओव्यूल बोल रहे थे। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है। नेक्स्ट बढ़ जाते, अब आगे अगर हम जाएं तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स जो होता है वो या तो एक ही पेड़ पर होगा। अभी तो आप देखें ना, मेल और फीमेल कोन जो होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है, मेल और फीमेल जो कोन होता है वो अलग अलग था। अब वो हो सकता है कि एक ही पेड़ पर रहे, एक ही ट्री पर रहे, या अलग अलग ट्री पर रह सकता है, अलग अलग पेड़ पर रह सकता है। साइकस जो होता है उसमें जो प्लांट होता है ना वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कि अलग अलग प्लांट पर मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं। जबकि पाइनस जो होता है वो आपका बाइसेक्सुअल होता है, जिसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो कोन होते हैं वो आपका सेम आपका प्लांट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, कि जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस का कोई एक सेल, अभी आप देख रहे थे कि जो मेगास्पोरेंजियम था, मेगास्पोरेंजियम में न्यूसेलस था, न्यूसेलस का कोई एक सेल जो है ना वो मैच्योर होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, और मेगास्पोर मदर सेल जो है ना वो अंततः मियोसिस में जाकर क्या करेगा, 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। आपको पीछे भी बताए थे कि मियोसिस जब भी होगा तो एक से कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जबकि अगर माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितना सेल बनेगा, 2 नया सेल बनेगा, और क्रोमोसोम के संख्या पर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 मेगास्पोर्स बनता है, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड, है ना, मेगास्पोर का 4 का समूह। अब इसमें से टेट्राड में से 3 डिजेनरेट कर जाएगा, तो बचा कितना मेगास्पोर, अब 1, है ना। 1 मेगास्पोर मदर सेल से कितना मेगास्पोर बना, 1 बना। अब ये जो मेगास्पोर है वो आपका बार बार माइटोसिस करता है और अंततः मेगास्पोरेंजियम बना देता है, जो कि आप न्यूसेलस के रूप में नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम आपका न्यूसेलस के अंदर बन गया था, आप देख रहे थे अभी पीछे के फिगर में, फिर से देख लीजिए आप जरा सा, है ना। पीछे के फिगर में अगर हम आते हैं
तो आराम से आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। यही आपका जो है ना एक आपका मेगास्पोर से बन गया है न्यूसेलस के अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ जाते, यहां पर आते। वो जो फीमेल गैमेटोफाइट अब है मल्टीसेलुलर था, उसमें पीछे देखे थे हम, उसमें आपका 2 या 2 से अधिक आर्चेगोनिया बनता है। यदि में आर्चेगोनिया जो है ना वही फीमेल सेक्स ऑर्गन है, पीछे भी हम लोग पढ़े थे एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनिया जो है ना वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये बना था किसमें, मेगास्पोरेंजियम में बना था, जो कि एक तरह का फीमेल गैमेटोफाइट आपका है ना, फीमेल गैमेटोफाइट है मल्टीसेलुलर। अब ये जो होता है आर्चेगोनिया जो होता है फीमेल सेक्स, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, अब बीन हवा के कारण पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो माइक्रोपाइलर छोर पर चला आता है ओव्यूल का। अभी पीछे हम लोग देख रहे थे कि ओव्यूल था खुला हुआ जैसा, उस पे चला आता है ओव्यूल के। और ओव्यूल कहाँ पाया जाता था, वो आपका फीमेल कोन पर पाया जाता था, किसमें, मेगा स्पोरोफिल में। ठीक है, प्रत्येक पॉलन ग्रेन जो है ना वो जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और मेल गैमिट को लेकर आर्चेगोनिया के माउथ पर जाकर छोड़ देता है, दे देता है। आर्चेगोनिया के अंदर जो है ना वो चूंकि एग बनता है, तो वहां एग बन चुका था, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जो अंततः एम्ब्रियो में बदल जाता है। ओव्यूल जो है जैसे ही एम्ब्रियो बन गया, ओव्यूल जो है ना अब बदल जाता है किसमें, सीड में, मैच्योर हो जाता है, राइपेन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया सीड में, और आर्चेगोनिया जो था उसके अंदर जो आपका एग था वो फर्टिलाइजेशन में शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते कि चूंकि ओवरी वाल इसमें नहीं कहीं आपको नजर आ रहा था, केवल क्या था, ओव्यूल था इंटेगमेंट के साथ। तो ओवरी वाल के न रहने के कारण इसका जो सीड होता है कैसा रहता है, अनकवर्ड रहता है, मतलब फ्रूट का निर्माण, फल का निर्माण नहीं होता। अब आगे बढ़ जाते, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात देखते हैं, इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो पहला तो कि इसका जो सीड होता है, कुछ एक प्लांट्स का जो सीड्स होता है वो खाने के रूप में या खाया जाता है। जैसे आप चिलगोजा का नाम सुने होंगे, वो आपका पाइनस का सीड है। हाँ, पाइनस जिराल्डियाना का सीड है जो भूंजकर खाया जाता है। चिलगोजा रोस्टिंग के बाद उसको खाया जाता है। नेक्स्ट है टिम्बर प्राप्त होता है इससे। इसका जो टिम्बर होता है वो आपका सॉफ्ट वुड के रूप में होता है, और इसका उपयोग सामान्यतः हल्के फर्नीचर बनाने में, इवन प्लाईवुड बनाने में, पैकिंग बॉक्स बनाने में, चूंकि हल्का होता है इसकी लकड़ियां, चूंकि वो आपका कैसा होता है, वो थोड़ा कम डेंसिटी वाला होता है, नतीजतन अच्छा जो है ना आपका हल्का बक्सा बन जाता है इससे। वो जो आपका दिया सलाई का जो माचिस मैच स्टिक जो बनता था वो बनाने में इसका उपयोग होता है। प्लस रेलवे का वो जो स्लीपर बनता है, छोटा छोटा जो आपका होता था पहले, छोटी ट्रेन जो होती थी उसका स्लीपर वगैरह इससे बनाया जाता था। ये जो बड़ी ट्रेन है चूंकि उसका वजन काफी होता है, तो उसमें जो है ना वो तो सखुआ का लकड़ी आने लगा था, लेकिन वो जो छोटे जो आपके होते थे, छोटी जो ट्रेन होती थी उसका जो स्लीपर बनता था उसमें इसका तना का उपयोग किया जाता था। पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, इसके वुड का, लकड़ी का। ठीक है, प्लस फायर बोर्ड जो होता है वो बनाया जाता है नीडल से, किसका, पाइनस का या कॉनिफर्स का। और इसका यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, फाइबर बोर्ड बनाते हैं, और उसका उपयोग करते हैं किसके लिए,
पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए। हाँ, उसका जो फाइबर्स निकलता है ना नीडल से, नीडल जो है ना उससे फाइबर बोर्ड बनता है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं पैकिंग बॉक्स के रूप में। कुछ एक दवाएं भी इनमें से प्राप्त की जाती है, जैसे एफिड्रिन है, इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है और इसका यूज किया जाता है ढेर सारे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स में, जैसे अस्थमा में मुख्यतः इसका उपयोग करते हैं हम दवा के रूप में। किसका? एफिड्रिन का, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है टैक्सल। टैक्सल जो है ना एक एंटी कैंसरस ड्रग है जिसको हम लोग निकालते हैं टैक्सस के बार्क से। टैक्सस जो आपका जिम्नोस्पर्म का प्लांट है उसके छाल में से हम लोग क्या करते हैं, एक एंटी कैंसरस दवा या टैक्सन निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग कैंसर को ठीक करने के लिए होता है। तो ये कुछ एक जो है ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था किसका? जिम्नोस्पर्म का। अब आगे में हम लोग थोड़ा सा उसका पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण बात को देखेंगे। लाइफ साइकिल में इसका जो मुख्य प्लांट बॉडी है वो कैसा होगा? स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट जो होता है उसमें आपका मेल कोन होता है, फीमेल कोन होता है। अभी हम लोग देखे थे कि दोनों एक प्लांट पर भी हो सकता है, दोनों अलग अलग प्लांट पर भी हो सकता है। अब मेल कोन जो कोन होता है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल होता है, उस पे मेल कोन में बताया था कि मेल कोन क्या है? कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें ढेर सारा आपका क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल होता है। जबकि फीमेल कोन या स्ट्रोबिली जो होगा उसमें आपका जो लीप लाइक स्ट्रक्चर होगा वो उसको कहेंगे मेगास्पोरोफिल्स, चूंकि उसमें क्या होता है? मेगास्पोर्स या अंततः एग बनता है। ये जो आपका मेगा स्पोरोफिल्स है उसमें मेगा स्पोरेंजियम हो गया, ओव्यूल जिसको बोल रहे थे, इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम था। उसके बाद माइक्रो जो मेगा स्पोरेंजिया था उसमें आपको मेगा स्पोर मदर सेल रहेगा, जबकि माइक्रो स्पोरेंजिया में माइक्रो स्पोर मदर सेल रहेगा। दोनों में मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर्स बनता है किसमें? मेगास्पोर मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में। जबकि मेगास्पोर्स बनता है किसमें? मेगास्पोर मदर सेल्स में। मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स जो है ना पॉलन ग्रेन बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया बनेगा। आर्चिगोनिया क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट या एग बनाएगा, और वो आपका पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट और इसका क्या? फीमेल गैमीट, दोनों आपका फर्टिलाइजेशन में शामिल होंगे, सिनगैमी में शामिल होंगे, फ्यूज कर जाएंगे और अंततः क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जैसे ही बन गया तो क्या शुरू हो गया? स्पोरोफिटिक जनरेशन। और गैमिट जैसे ही बन गया, मतलब माइक्रोस्पोर्स जैसे ही बन गया, सॉरी गैमिट नहीं बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स जैसे ही बन गया तो क्या खत्म हो गया? स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो गया और गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो गया। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पर शुरू हो रहा था किससे? माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स से, जबकि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन था वो शुरू होता है जाइगोट से और समाप्त होता है किस पर? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। जबकि माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर से गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होता है और गैमिट निर्माण के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है तो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो चीज तो आप एकदम लाइफ साइकिल में देख रहे होंगे कि मियोसिस के द्वारा गैमेटोफिटिक स्टेज शुरू हो रहा था और फर्टिलाइजेशन के द्वारा स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है ना वो शुरू हो रहा था, गैमेटोफिटिक समाप्त हो रहा था। तो ये यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल में आराम से पता लग जाएगा, मिल जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देख लें तो एक प्लांट है जामिया, ये सबसे छोटा आपका जिम्नोस्पर्म माना जाता है। जामिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा जो आपका ओव्यूल का अगर हम बात करते हैं तो साइकस रिवोल्यूटा में होता है। सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस रिवोल्यूटा में होता है। फिर सबसे बड़ा मेल कोन का अगर बात करोगे, लार्जेस्ट मेल कोन का बात करोगे तो हो जाएगा साइकस सर्सिनेलिस में, ठीक है। और
लार्जेस्ट मेल गैमेटोफाइट या स्पर्म का बात करोगे, मेल गैमिट सॉरी, लार्जेस्ट मेल गैमिट या स्पर्म का अगर बात करेंगे तो किसमें होता है, साइकस में, काफी बड़ा होता है। और लार्जेस्ट फीमेल गैमिट का बात करेंगे अगर तो दोनों हो गया किसमें, साइकस में। तो साइकस में दो तीन चीज रखिएगा, एक तो कि सबसे बड़ा जो है ना लॉन्गेस्ट आपका ओव्यूल होता है, दूसरा लॉन्गेस्ट मेल कोन होता है, फिर लार्जेस्ट मेल गैमिट होता है और लार्जेस्ट फीमेल गैमिट होता है। ये सब के सब साइकस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और यहाँ पर शब्द है सिकुआ। सिकोइया जो है ना वो आपका सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। जबकि सबसे छोटा है जेमिया। जेमिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म और सबसे बड़ा है सिकोया। अगला है सीड का बात। सीड जो होता है वो आपका, सीड में तीन रचना नजर आता है इसके क्लियर कट। एक तो कुछ पेरेंट का बॉडी का स्पोरोफिटिक भाग होता है, कुछ जो है ना गैमेटोफिटिक भाग होता है फीमेल का, और कुछ जो होता है फ्यूचर मतलब भविष्य का स्पोरोफाइट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में आप देख रहे होंगे कि जिम्नोस्पर्म में तीन आपका पार्ट होता है। पेरेंटल स्पोरोफिटिक पार्ट जो था उसको रिप्रेजेंट करता है टेस्टा, टेगमेन और पेरिस्पर्म। टेस्टा, टेगमेन और पेरिस्पर्म। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट पार्ट का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है इंडोस्पर्म। इसका इंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। और क्यों होता है ऐसा, इंडोस्पर्म के बारे में शायद आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो जानते होंगे इंडोस्पर्म जो होता है वो सीड का या एम्ब्रियो का भोजन होता है, ठीक है। किसी भी सीड में वो आपका जो भोजन होता है एम्ब्रियो का या सीड का, समान रूप से स्टोरेज भोजन, उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। सीड होता है उसको क्या कहते हैं, वो आपका गैमेटोफिटिक भाग जो होता है इंडोस्पर्म होता है, जो उसके सीड का भोजन होता है। अब इसका जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है भाई, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है। जबकि हम एंजियोस्पर्म में जब जाएंगे तो वहां जो उसका गैमेटोफाइट के रूप में जो होगा हिस्सा वो हम देखेंगे, लेकिन इंडोस्पर्म जो वहां होगा वो आपका स्पोरोफाइट होता है, मतलब कि डिप्लॉयड, ये हैप्लॉइड तो होता ही नहीं है, बल्कि वो आपका ट्रिप्लॉयड होता है, 3N होता है। तो एंजियोस्पर्म में जो है ना इंडोस्पर्म 3N होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जबकि जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसमें जो इंडोस्पर्म होता है वो बगैर फर्टिलाइजेशन का बनता है, और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। फ्यूचर जो इसका स्पोरोफाइट है, मतलब कि जो फ्यूचर में इस ये जो सीड है इसमें से कौन सा हिस्सा जो है ना वो भविष्य में नए पौधों को बनाने वाला है। तो फ्यूचर स्पोरोफाइट के रूप में इसमें प्लीम्यूल होता है, जिससे क्या बनता है, स्टेम जेमिनेशन के द्वारा। रेडिकल होता है जिससे रूट बनता है, सस्पेंसर होता है और कॉटिलीडन होता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। तो इसका जो फ्यूचर आपका स्पोरोफाइट है जिसको हम एम्ब्रियो कह रहे थे, उसमें क्या क्या होता है, प्लीम्यूल, रेडिकल, सस्पेंसर और कॉटिलीडन। ये हो गया सीड का बात। तो सीड में ध्यान रखिएगा, सीड जो होता है इसमें जिम्नोस्पर्म का, वो आपका कम से कम तीन तरह के रचनाओं को रखता है। एक तो आपका पेरेंटल स्पोरोफाइट होता है, मतलब पेरेंट का डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो आपका उसमें टेस्टा, टेगमेन और पेरिस्पर्म के रूप में नजर आता है। दूसरा है मतलब कि सीड के कोट के रूप में। दूसरा जो है ना आपका गैमेटोफाइटिक पार्ट होता है, जो फीमेल का हिस्सा होता है, उसमें इंडोस्पर्म होता है जो बगैर फर्टिलाइजेशन का बनता है, इसलिए कैसा होता है, एन होता है। नेक्स्ट जो बात होता है फ्यूचर स्पोरोफाइट का, मतलब भविष्य में इससे नए पौधे जो बनने वाले हैं,
उसमें क्या होगा। तो इसका कुछ एक पार्ट जो है ना उसमें शामिल होता है, जिसमें प्लीम्यूल है, रेडिकल है, सस्पेंसर है और कॉटिलिडन है, मतलब पूरा का पूरा एम्ब्रियो है। अब बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी का। पॉली एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनी जो है ना एक कंडीशन है जिसमें प्रत्येक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो पाया जाता है। सामान्यतः एक सीड में कितना एम्ब्रियो होना चाहिए था, एक। लेकिन जब किसी सीड में एम्ब्रियो की संख्या एक से ज्यादा हो, मोर देन वन एम्ब्रियो पर सीड, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियो। ये जो पॉली एम्ब्रियो है या एम्ब्रियोनी है, ये सबसे पहले लिविनहुक के द्वारा रिपोर्ट किया गया था, किसमें, ऑरेंज में, ठीक है, संतरा में या सिट्रस फ्रूट्स में। ये जो आपका पॉली एम्ब्रियोनी है वो भी कई तरह का होता है। पहला है सिंपल टाइप। सिंपल टाइप जो होता है ना, ये इसका निर्माण इस कारण से होता है क्योंकि एक से ज्यादा मेल गैमिट अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो एक से ज्यादा एग का एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा एग एक साथ आपका फर्टिलाइज होगा तो एम्ब्रियो भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। और ओव्यूल तो चूंकि एग है तो सीड कितना रहेगा, एक। तो एक सीड के अंदर कई एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। उसमें सिंपल टाइप में ध्यान रखना है, सिंपल टाइप में कई एग से आपका ये बनता है, अलग अलग एग से बनता है। जबकि क्लीवेज टाइप, पाइनस में आप देख सकते हैं, पाइनस जो होता है उसके ओव्यूल में, प्रत्येक ओव्यूल में 2 से 8 आर्चिगोनिया होता है। अब 2 से 8 आर्चिगोनिया है तो उसमें एक का भी संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, प्रत्येक में एक से दो, तो उसमें आपका सोचो उसका जो सीड बनेगा उसमें एम्ब्रियो की संख्या 2 से 8 हो जाता है। अगला है क्लीवेज टाइप। क्लीवेज टाइप में क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनी में, कि इसमें जो एम्ब्रियो टिश्यू बना है ना वो स्प्लिट कर जाता है, बट जाता है, और बट कर क्या करता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो उस सेल में, उस पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन में बन जाते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो टिश्यू के डिवीजन के कारण अगर बन रहा है तो उसको कहते हैं क्लीवेज टाइप पॉली एम्ब्रियोनी। और जो आपका एक से ज्यादा एक सेल के फर्टिलाइजेशन से बन रहा हो तो उसको कहते हैं सिंपल टाइप। रियली में क्लीवेज टाइप जो है ना उसी को ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, और ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप है जिम्नोस्पर्म वगैरह में भी, और तो और दूसरे प्लांट्स में। तो ये जो आपका क्लीवेज टाइप है उसमें पॉली एम्ब्रियोनी का निर्माण किसके कारण हुआ है, वो जो एम्ब्रियो बना है वो डिवीजन कर लेता है, और डिवीजन करके बंटवारा करके क्या करता है, अलग अलग आपका बना देता है क्या, एम्ब्रियो। नेक्स्ट है तीसरा एडवेंटिटिव टाइप। एडवेंटिटिव टाइप में क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियो जो है ना डायरेक्ट डिप्लॉयड आपका स्ट्रक्चर से या सेल से बन जाता है, किसका, न्यूसेलस का। मतलब एम्ब्रियोनल सेल्स को छोड़कर ओवम के किसी अन्य सेल से क्या बन जाए, आपका एम्ब्रियो डायरेक्ट बन जाए तो कैसा है, डिप्लॉयड है, तो एम्ब्रियो भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। और इसी को कहते हैं एडवेंटिटिव टाइप। अगला जो बात यहाँ पर लिखना चाह रहे थे कि जो निटेल्स था, निटेल जो है ना उसको, उस ऑर्डर को हम फ्लावरिंग प्लांट के साथ या नजदीक मानते हैं। क्या रीजन है भाई, तो जो फ्लावर जो होता है, फ्लावर्स में अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो वहां पर देखे होंगे कि पत्तियां जो है ना वो सज जाती है एक डिफिनिट रूप में, और उसी के मॉडिफिकेशन को हम पंखुड़ी या कोरोला बोलते थे, कोरोला, कैलिक्स, एंडोसियम, गाइनोसियम। तो यहाँ भी क्या देखा जाता है कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो फ्लावर लाइक होता है स्पोरोफिल का, जैसे फूल में होता है ना, उसी तरह से यहाँ स्पोरोफिल सजते हैं, किसमें, निटेल्स में। और दूसरा चीज है
कि ये देखा गया है कि जाइलम में आपका वेसल्स पाया जाता है, जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके तो जिम्नोस्पर्म जो होता है उनमें आपको कौन सा पाया जाता है, तो जाइलम में ट्रैकिट्स पाया जाता है, वेसल जो है ना वो कम होता है। और इसमें वेसल्स देख रहे हैं जो कि एडवांस कैरेक्टर है, तो इसको हम लोग एडवांस कैरेक्टर में रखते हैं। किसको, नीटेल्स को। दो कारण से, पहला था फ्लावर के अरेंजमेंट के कारण, तरीका के कारण, और दूसरा क्या बोले कि इसमें आपका अधिकांश जो जीव होता है, तो अधिकांश जो रिप्रेजेंटेटिव होता है नीटेल्स का, उसमें आपका वेसल्स पाया जाता है। ठीक है, अर्थात जो वुड होता है हेटेरोजाइलस होता है। उदाहरण आप देखे होंगे, नीटम है, एफिड्रा है, विजिया है। अगला बात करते हैं हम लिविंग फॉसिल्स का। तो देखो तीन आपका नाम है, इसको ध्यान रखना कि साइकस, जिंकगो और मेटासिक्वा जो है, ये सारे के सारे जो है आपका लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या बताओगे, जिसके कंटेम्पररी मतलब साथ में आने वाले जो भी पृथ्वी पे जीव थे वो धीरे धीरे करके सब समाप्त हो गए। इसके साथ वाले जो प्लांट्स थे वो समाप्त हो गए, लेकिन ये तीनों अभी भी जो है ना आपका उसी रूप में है या उसी रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे थे लिविंग फॉसिल्स के बारे में। कौन कौन है, साइकस, जिंकगो और मेटासिक्वा। अब यहाँ पर लिखे हैं जिंकगो बाइलोबा जो होता है, जिसको हम लोग पैगोडा ट्री या मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स माना जाता है, और साथ ही साथ इसको हम लोग साइकेड्स और कोनिफर के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं या कहते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कौन है, जिंकगो बाइलोबा, सबसे पुराना लिविंग फॉसिल जिंकगो बाइलोबा। ठीक है, और ये कनेक्टिंग लिंक का जैसा काम करता है, किसके बीच में, दोनों के बीच में, आपका साइकेड्स के बीच में और कॉनिफर्स के बीच में, साइकेड्स और कॉनिफर्स के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है ना आपका जिम्नोस्पर्म में जिसमें भी जाओगे, आपको पहले भी बताए थे कि जो आपका गैम्टोफाइट है वो आपका स्वतंत्र रूप में, फोटोसिंथेटिक रूप में नहीं पाया जाता, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसमें गैम्टोफाइट आपका किस रूप में रहेगा, तो मेल का बात अगर करेंगे तो पॉलन ग्रेन के रूप में, और फीमेल का बात करेंगे तो वहां पर आपका बताए थे कि आर्चिगोनिया हो गया, उसमें स्पर्म हो गया। ठीक है, आर्चिगोनिया में स्पर्म नहीं होगा, आर्चिगोनिया में क्या होगा, एग होगा। ठीक है, तो फीमेल जो होगा आपका गैम्टोफाइट, वो क्या है आपका, क्या बना देगा, तो फीमेल गैम्टोफाइट में आपका आर्चिगोनिया या एग आ जाएगा। और मेल गैम्टोफाइट का बात अगर करेंगे तो मेल गैम्टोफाइट में पॉलन ग्रेन्स हैं। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण बात था। अब आगे आ जाते, देखो आगे में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, देखो जिम्नोस्पर्म को हम लोग समांतर 3 क्लास में बांटते हैं, लेकिन ऑर्डर का अगर बात करें हम तो ऑर्डर में इसको 4 ऑर्डर में बांटते हैं। और उसमें आप अलग अलग ऑर्डर्स का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसमें आपका है कौन, पहला है जिंकगो एल्स जो होता है उसका अधिकांश जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब कि अब जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, जीवित रूप में नहीं पाया जाता। लेकिन जिंकगो बाइलोबा जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है इसी ग्रुप का, जो आपका अभी भी पाया जाता है लिविंग रूप में, और इसलिए जिंकगो बाइलोबा को हम लोग क्या कहते हैं, मेडन हेयर ट्री के साथ साथ लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं।
और ये कनेक्टिव लिंक था किसके बीच में, साइकेडल्स के बीच में और कॉनिफर के बीच में, पीछे अभी हम आपको लिखे थे वैसा। दूसरा जो है नीटेल्स, नीटेल्स जो है उसका उदाहरण है एफिड्रा, नीटम, वेलविचिया, ये आपका नीटेल्स का उदाहरण है। अगला है साइकेड, तो ये जो साइकेडेल्स है इसका उदाहरण है साइकस। अगला है कॉनिफर, कॉनिफर में ध्यान रखिएगा इसका जो शेप होता है प्लांट्स का कॉनिफर, कॉनिफर जैसा माने कोन जैसा होता है, और उसका जो लीव्स होता है ना वो आपका नीडल जैसा होता है। तो इसका उदाहरण है पाइनस, सिड्रस, ये सब कुछ उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ओव्यूल होता है, कुछ एक में नहीं बल्कि अधिकांश में आपको नजर आएगा, ये ओव्यूल में आपका कुछ प्रोट्रूडेशन होता है, उभार हो जाता है, और उसको कहते हैं पॉलिनेशन ड्रॉपलेट्स। वो जो पॉलिनेशन ड्रॉपलेट्स है वो आपका जो पॉलन ग्रेन्स आता है पॉलिनेशन के द्वारा उसको कैच करने में या उसको पकड़ने में मदद करता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस ओव्यूल में, तो उस ओव्यूल का वो जो आपका पॉलिनेशन ड्रॉपलेट्स है वो आपका श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ओव्यूल पर बनता है, और ये हवा से पॉलन ग्रेन्स को पकड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जिंको बाइलोबा है वो टॉल पेड़ होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो फैन शेप्ड बाइलोब्ड लिप्ड होती हैं। शुरुआत में फिगर इसका दिखाए थे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से फिगर पे जा सकते हो, फिगर देख सकते हो इसमें। तो जिंको बाइलोबा जो होता है टॉल ट्री होता है, फैन शेप्ड इसका जो है ना बाइलोब्ड लिप्स होता है, डायोसियस होता है नेचर में। ठीक है, थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं इसका एक बार और। देखिए इसकी पत्ती यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये फैन जैसा है, ठीक है, पंखा जैसा, बाइलोब्ड होता है, दो लोब में बटा होता है। तो ये आपको जिंको बाइलोबा में देख रहे थे, लंबा जो है ना उसका सूट जो है ना दो भाग में होता है बटा हुआ, ड्वार्फ सूट भी और आपका लॉन्ग सूट भी। अब हम यहाँ आते, देखिए इसका जिंको बाइलोबा का लीफ वगैरह दिखा रहे थे, बता रहे थे, ये डायोसियस होता है नेचर में। डायोसियस का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेल और फीमेल जो आपका सेक्स ऑर्गन होता है वो अलग अलग प्लांट पे बनता है इसका। सीड जो इसका होता है लार्ज साइज का होता है, और कलर इसका जो सीड का होता है ऑरेंज शेप्ड होता है। अभी आपको पीछे दिखाए थे सीड लटका हुआ था, उसमें कलर थोड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है इसका। ये जो पाइनस होता है ना, पाइनस में कोन पाया जाता है, और इसी के कारण इसका नाम जो है कॉनिफेरल्स भी कहते हैं। मोनोसियस होता है कोन, मोनोसियस का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सॉरी प्लांट जो है ना वो मोनोसियस होता है, मतलब कि समझ में आ रहा होगा कि मेल और फीमेल जो आपका कोन है दोनों एक ही प्लांट में था। फिगर भी पीछे आपको देखे थे हम लोग। वो जो पॉलन कोन होता है या जिसको मेल कहते हैं, वो मैच्योरिटी के बाद आपका पॉलन ग्रेन्स को, ढेर सारा पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकालता है, और ये समानता आपका बसंत के मौसम में होता है। जब इसका पॉलन ग्रेन्स हवा में निकलता है, हवा के मूवमेंट के कारण, मतलब विंड वेलोसिटी के कारण, तो लगता है कि पूरा का पूरा जो है ना पीला सा बादल एकदम उड़ा चला जा रहा है, निकल रहा है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपका पीला रंग का होता है और एक साथ ढेर सारा निकलता है। तो इस घटना को हम लोग सल्फर सावर कहते हैं। सल्फर सावर क्या है, कोई पूछे तो आराम से बता देना। कि पाइनस का जो मैच्योर होता है
पॉलन ग्रेन्स वो हवा के कारण, विंड के कारण वो निकलता है एक साथ ढेर सारा, और उसके कारण वो कैसा नजर आता है, तो पीले रंग का बादल जैसा नजर आता है। इस पूरे घटना को सल्फर शावर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिम्नोस्पर्मिक जो लीव्स होता है उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है जो वेन का लैटरल वेन जैसा काम करता है। अगला है थोड़ा डिवीजन, इसको देख लेते हैं ठीक से प्लांट को यहाँ पर, या क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं ठीक से। तो उसमें आप देखो प्लांट जो है, इसका ही केवल बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे प्लांट समूह का, प्लांटी का बात कर रहे हैं। तो प्लांटी में पूरे जो प्लांट्स थे उसको अभी तक वर्तमान में हम लोग जो बांटे हैं उसका आइडिया देख लेते हैं। इसको दो भाग में तो बांटा ही जा सकता है, एक है क्रिप्टोगैम्स और एक है फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किसको बोलेंगे भाई, तो वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर या सीड का निर्माण नहीं होता वो कहलाएंगे क्रिप्टोगैम्स। फेनरोगैम्स उनको बोलेंगे जिसमें सीड बनता है या होता है। तो सीड किसमें किसमें नहीं था क्रिप्टोगैम्स में, आओ तो क्रिप्टोगैम्स का उदाहरण है अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इन तीनों में सीड का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट बात करते, ये जो आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उसमें सीड का निर्माण होता है। तो फेनरोगैम्स का उदाहरण हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जबकि क्रिप्टोगैम्स का उदाहरण हो जाएगा कौन, अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। देखो यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसमें ए साइफोनोगैमी होता है, मतलब कि उसमें साइफन का निर्माण या पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म देखे अभी आप और आगे देखेंगे एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग फेनरोगैम्स कह रहे थे, इसमें पॉलन ट्यूब निकलता है, जर्मिनेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। उसमें से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलता है जो मेल गैमेट को ले जाता है कहां तक, फीमेल गैमेट तक, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। और इसलिए इसमें हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी होता है, साइफन द्वारा गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि वो जो आपका क्रिप्टोगैम्स है उसमें पॉलन ट्यूब नहीं बनता। ऐसे ही फिर प्लांट्स को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, आगे फिर बांटे हैं। और वो आधार क्या है भाई कि वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है। अगर वस्कुलर टिश्यू नहीं है तब हम लोग बोलते हैं ए ट्रैकियोफाइट्स, और जिसमें वस्कुलर टिश्यू है उसको कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। अब हम लोग ए ट्रैकियोफाइट्स जो होता है, मतलब जिसमें वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या टिश्यू नहीं होता, उसका उदाहरण है अलगी और ब्रायोफाइटा। इन दोनों में क्या होता है, अलगी और ब्रायोफाइटा जो देख रहे हैं, इन दोनों में जो है ना वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। दूसरा जो है ना वो है ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट जो होता है उसमें आप वस्कुलर टिश्यू देखेंगे और जाइलम फ्लोएम देखेंगे, और इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। कॉमन उदाहरण है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों के तीनों ट्रैकियोफाइट्स है। तो ध्यान रखिएगा, आगे आगे भी बार बार आएगा कि क्रिप्टोगैम्स है, फेनरोगैम्स है, तो कुछ नहीं है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को छोड़कर बाकी जो भी होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, जिम्नोस्पर्म, और किसको छोड़कर, एंजियोस्पर्म को छोड़कर।
तो कौन कौन बच गए? अलगी बच गए, ब्रायोफाइट्स बच गए, टेरोफाइट बच गए। इन तीनों को हम लोग किस में रखते हैं? क्रिप्टोगैम्स में। और अलगी और ब्रायोफाइट्स में चूंकि जाइलम फ्लोएम नहीं होता तो उनको रखते हैं किसमें भाई? ए ट्रैकियोफाइट्स में। ठीक है, अलगी और ब्रायोफाइट्स। बाकी जो है टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन तीनों को रखते हैं ट्रैकियोफाइट्स में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन बड़े पैमाने पे देख लेते हैं। और अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एंजियोस्पर्म में देख लेंगे। लीप रूट वगैरह जो है ना उसको अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन उसका लाइफ साइकिल वगैरह यहाँ देख लेते हैं। हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक करके कुछ लाइफ साइकिल्स हैं का टाइप है, उसको देख लेंगे। तो इसलिए कल हम लोग एंजियोस्पर्म देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो मेन प्लांट बॉडी के आधार पर उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक के प्लांट वैसा जिसका बॉडी थैलॉयड हो, मतलब कि लेस डिफरेंशिएटेड हो, सबसे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, तो उसको कहते हैं हम क्या? थैलोफाइट्स। जो आपका थैलोफाइट्स है वो भी इसमें आ जाएगा, ब्रायोफाइट्स भी इसमें आ जाएंगे। तो अर्थात इसका जो प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफिटिक होता है, थैलॉयड होता है, लेट डिफरेंशिएटेड होता है, और कैसा होता है? सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपका क्या कहलाएंगे? गैमेटोफिटिक इसका प्लांट बॉडी होता है। दूसरा जो होते हैं उनका आपका क्या होता है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? वेल डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो काफी बढ़िया ढंग से विकसित होते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी वाले दो हो जाएंगे, अलगी और ब्रायोफाइट्स। जबकि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी वाले हो जाएंगे तीन, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, vascular टिश्यू जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी वाले में। मतलब अलगी और ब्रायोफाइट्स में vascular टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं होते, और इसलिए इसका नाम है ट्रैकिएट्स जो लिखिए। उधर जो आपका है टेरोफाइट्स या पूरे ट्रैकियोफाइट्स का बात कर लेते हैं। तो इसमें हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें जो vascular टिश्यू है, अलगी में तो था नहीं, ब्रायोफाइट्स में होता नहीं है, ये ट्रैकियोफाइट्स हो गया। लेकिन ट्रैकियोफाइट्स में जब आएंगे तो सबसे पहले जो है ना vascular टिश्यू का निर्माण या vascular टिश्यू सबसे पहले किस में आता है? टेरिडोफाइट्स में आता है। जिम्नोस्पर्म जो है ना उसमें आपका vascular टिश्यू तो रहेगा, और इसमें जो है ना आपका मुख्यतः ट्रैकिट्स होता है, वेसल्स जो है ना वो समांतर नहीं होता। लेकिन एंजियोस्पर्म का अगर बात करोगे आप तो एंजियोस्पर्म में जो है ना vascular सिस्टम प्रेजेंट होगा और वेल डेवलप होगा। उसमें मुख्यतः जो है ना आपका क्या पाया जाता है? वेसल्स पाया जाता है। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। vascular सिस्टम जो है ना अलगी में एब्सेंट होगा, ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होगा, इसलिए ट्रैकियोफाइट्स कहलाया। ट्रैकियोफाइट्स में रखे किसको? टेरिडोफाइट्स को और जिम्नोस्पर्म को। इनको रखा जाने का क्या कारण था भाई? तो इसमें vascular सिस्टम पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में पहला बार प्लांट ग्रुप में अगर हम घुसेंगे तो पहला बार आपका जो है ना vascular सिस्टम पाया किस में जाता है? टेरिडोफाइट्स में। लेकिन वेल डेवलप आपका जो है ना नहीं होता, क्योंकि ट्रैकिट्स मुख्यतः होता है, वेसल्स कम होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें मुख्यतः जो है ना वेसल्स एब्सेंट होता है, ट्रैकिट्स मेन डेवलप होता है। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म में जाते हैं तो इसमें आपका जो है ना वेसल्स खूब होता है और साथ ही साथ आपका वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं अंतर करने में। तो जो आपका अलगी होता है
वो आपका उसमें तीनों प्रकार का होता है, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और ऊगैमी। ठीक है, आइसोगैमी का मतलब आपको बताए थे कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमिट सेम होता है। वो जो क्वेश्चन आप लोग को बनाना था उसमें काफी हद तक मदद करेगा, समरी टाइप का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सेक्स ऑर्गन जो होता है उसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखिएगा कि थैलोफाइट में मतलब जो अलगी है उसमें आपका आइसोगैमी था और अनआइसोगैमी था तथा ऊगैमी भी था। आइसोगैमी में बताया था कि मेल और फीमेल जो आपका गैमिट्स होता है एक जैसा, एनाइसोगैमी में दोनों अलग अलग तरह के, और ऊगैमी में फीमेल जो है ना वो क्या होगी, स्टैटिक होगी, मेल जो आपका सेक्स गैमिट है वो मूव करता है। तो ये हो गया ऊगैमी। ये जो आपका ब्रायोफाइट्स है उसमें भी क्या है, ऊगैमी। टेडोफाइट्स में भी क्या है, ऊगैमी। और तो और जिम्नोस्पर्म में भी क्या है, ऊगैमी। और तो और टेडो ये आपका जो एंजियोस्पर्म है उसमें भी क्या हो जाएगा, ऊगैमी। तो ऊगैमी जो है ना चारों में है, किसको छोड़कर, अलगी में। अलगी में ऊगैमी के साथ साथ कौन कौन है, आइसोगैमी भी है और एन आइसोगैमी भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते सेक्स ऑर्गन का। ये जो सेक्स ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर होता है, नॉन जैकेटेड होता है, किसमें, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में कैसा होता है, यूनिसेलुलर आपका सेलुलर होता है। जबकि थैलोफाइटा को छोड़कर बाकी किसी में चले जाओ, ब्रायोफाइट्स में चले जाओ, टेंडोफाइट्स में चले जाओ, जिम्नोस्पर्म में चले जाओ, एंजियोस्पर्म में चले जाओ, इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, जैकेटेड होता है, बाहर से कवर से या जैकेट से घिरा होता है। इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है उसमें मेल और फीमेल का अगर हम बात करें तो देखो, चूंकि इसका तो आपका कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, नॉन जैकेटेड होता है थैलोफाइटा में या अलगी में, तो उसका तो बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स में आते हैं तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम देते कहते हैं, और जो फीमेल आपका सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। कहां से भाई, ब्रायोफाइट से। नेक्स्ट जो बात करते तो हो गया ना, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम हो गया किसमें, ब्रायोफाइट्स में, मल्टीसेलुलर हो गया। अब हम टेड्रोफाइट्स का बात करें तो वो भी आपका मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन रखता है, और उसमें भी आपका एंथ्रीडियम कहलाएगा, आर्किगोनियम कहलाएगा। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा 2-3 बार देख लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा कि याद कैसे रखना है। जो आपका एक जो है ना वो सबसे अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए अलगी कैसा है सेक्स ऑर्गन के मामले में, तो यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड। बाकी जो है मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। तो ब्रायोफाइट्स में कौन हो गया, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। नेक्स्ट अगर टेड्रोफाइट का बात करें तो यहाँ भी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। जबकि जिम्नोस्पर्म का बात करें तो पॉलन ग्रेन जो है ना वो माइक्रोस्पोरोफिल्स में बनता है, और आर्चिगोनिया भी पाया जाता है, पीछे हम लोग देखे थे। यही अगर हम एंजियोस्पर्म में चला जाएंगे तो एंजियोस्पर्म में जो है ना वो आपका स्टामिन पाया जाता है, और आर्किगोनियम जो है ना वो आपका रूप बदल लेता है पिस्टिल के रूप में या कार्पेल के रूप में। तो यहाँ पर आर्किगोनियम जो है ना वो कार्पेल जैसा कहलाएगा या पिस्टिल कहलाएगा। नेक्स्ट वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिम्नोस्पर्म जो है ना उसमें वो ओव्यूल पहला बार नजर आता है, और ओवरी अगर पहला बार नजर आने का बात है तो वो किस में आएगा, एंजियोस्पर्म में, ध्यान रखिएगा। सीड हैबिट के लिए ओव्यूल चाहिए, तो ओव्यूल किस में नजर आएगा भाई, तो ओव्यूल नजर आता है जिम्नोस्पर्म में। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या नजर आता है भाई, तो एंजियोस्पर्म में ओवरी पहला बार नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते स्पोर्स का। अगर याद हो थोड़ा बहुत भी तो बताए थे
कि जो थैलोफाइट्स होते हैं उनके स्पर्म, उनके जो स्पोर्स होते हैं थैलोफाइट्स का, या जिसको हम लोग ये बोले थे, अलगी बोले थे, तो अलगी का जो भी आपका होगा वो सब के सब होमोस्पोरस होगा। जबकि से फीमेल जो आपका है, इसको छोड़कर बात करते हैं, किसका भाई, थैलोफाइट्स को छोड़कर, मतलब अलगी को छोड़कर, अलगी में कैसा हो गया, होमोस्पोरस। उसके बाद है ब्रायोफाइट्स, होमोस्पोरस। लेकिन टेरिडोफाइट्स में जब जाते हैं तो होमोस्पोरस है अधिकांश, लेकिन हेट्रोस्पोरस शुरू हो गया था। और आपको हम लोग पीछे देखे थे कि हेट्रोस्पोरस जो है वहां से सीड हैबिट का बात शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में जाओ तो केवल हेट्रोस्पोरस, और एंजियोस्पर्म में जाओ तो केवल हेट्रोस्पोरस। एम्ब्रियो का बात करो, एम्ब्रियो जो होता है वो एब्सेंट होता है, किसमें भाई, अलगी में। ठीक है, प्लस अगर आप ब्रायोफाइट्स में जाएंगे तो कुछ समय के लिए वो आपका बनता है, पाया जाता है। तो पहला बार आपका एम्ब्रियो कहाँ नजर आता है, ब्रायोफाइट्स में। पहला बार आपको सीड कहाँ नजर आता है, तो आपका टेरिडोफाइट्स में। और पहला बार जो है ना ओव्यूल कब नजर आता है, जिम्नोस्पर्म में। पहला बार ओवरी कब नजर आता है, एंजियोस्पर्म में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक हम लिखे हैं कि ब्रायोफाइट से लेकर अगर एंजियोस्पर्म तक का बात करें तो इसमें आपका एम्ब्रियो पाया जाता है, और इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सीड का बात। सीड जो होता है ना वो आपका अलगी में एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट्स में भी सीड एब्सेंट होता है, तभी तो इसको हम लोग फेनोगैम्स में नहीं रखे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म का तो उसमें मौजूद होता है क्या, सीड। और अगर एंजियोस्पर्म का बात करें तो उसमें भी, एंजियोस्पर्म में भी सीड क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पहला बार जो है ना वो अपीयर कौन, कहाँ हुआ था, क्या भाई, सीड, तो जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट है फ्लावर या फ्रूट्स का बात। फ्लावर या फ्रूट जो होता है अलगी में एब्सेंट होता है। ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट ही होगा, और फोर्थ वाले में क्या है आपका लास्ट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो चार जो आप देख रहे थे, कौन कौन, अलगी, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, और कौन है आपका जिम्नोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म है उसमें फ्रूट किसमें पाया जाएगा, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में। सीड किसमें पाया जाएगा भाई, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ये आप लोग कुछ देख रहे थे, इसमें थोड़ा इलेबोरेट करके। ठीक है, अब आज यहाँ पर छोड़ देते हैं और शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म को अगला दिन।